जो हम देखते हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 5 जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। तो देखिए, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, उपरोक्त सभी जगहों पर। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी जगह पर। सेकेंड है, केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोटोजोआ में, कवक में, शैवाल में, जीवाणु में। तो देखिए यह है जीवाणु में, इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है जीवाणु, शैवाल, यीस्ट, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है यीस्ट। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या क्षार का। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन का। एलिशा परीक्षण से पता लगाया जाता है मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का या एड्स का। तो इसका सही आंसर है एड्स। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, विषाणु सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विषाणु डैश तथा डैश के बने होते हैं। तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। खा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए ब्लैंक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का कारक डैश है। तो भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथीसिस है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस ब्लैंक को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स रोग ब्लैंक नामक विषाणु से होता है। तो एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सूची ए और सूची ब को मिलान कीजिए। तो देखिए, हेट्रोसिस होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एंट अमीबा से पेचिस रोग होता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। और पेनिसिलिन से प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। लैक्टोकोकस नामक जीवाणु दूध से दही को बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एड्स फैलने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, एड्स फैलने के कारण तो इधर दिए हुए हैं, संक्रमित सुई द्वारा, दूषित रक्ताधान से, असुरक्षित यौन संबंध से और गर्भवती माता से बच्चे को। और इससे बचने के उपाय हैं नई सुई का प्रयोग, जांच के उपरांत रक्ताधान, सुरक्षित यौन संबंध, गर्भधारण से पहले जांच। तो मतलब जो इसके फैलने के कारण हैं वही इससे बचने के उपाय हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो देखिए, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम, डेंगू। देखिए, वायु से सर्दी जुकाम और क्षय रोग होता है। दूषित जल द्वारा टाइफाइड और हेपेटाइटिस होता है तथा मच्छर द्वारा मलेरिया और डेंगू होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित जीवाणुओं द्वारा पौधे में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, कवक द्वारा गेहूं का गेवरुई रोग होता है, गेहूं का कंडुआ रोग होता है। जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है, आलू में वलय विलंघन होता है। विषाणु द्वारा तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है और लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपाय लिखिए। तो देखिए, फैब्रिक को धूप दिखाकर तथा चमड़े को टेनिंग करके। नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में इमारती लकड़ियां सड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण लिखिए। तो देखिए, लकड़ी में नमी बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा लकड़ी सड़ने लगती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम तथा रोग वाहक लिखिए। तो देखिए, इस रोग का नाम फील्ड पाँव या फाइलेरिया है। इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। नेक्स्ट है, घ प्रश्न, एक किसान अपने धान के खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है, उसे कौन सी साइनोबैक्टीरिया अपने खेतों में डालना चाहिए। तो देखिए, उसे नॉस्टॉक एनाबीना, साइटोनिमा, ऑसिलेटोरिया का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर अपघटित होकर सरल अवयवों में बदल जाता है, जिससे खनिज पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है। यह प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है और अगर यह प्रक्रिया न हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यह सूक्ष्मजीव, जीवाणु व फफूंद द्वारा होती है। यदि यह न हो तो ना तो मृत जीवों का अपघटन होगा और ना ही खनिज पदार्थों का पुनर्चक्रण होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 का, सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए,
सड़े गले पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं मृतोपजीवी, और जीवित पौधों तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों की सहायता चित्रों को नामांकित कीजिए। तो देखिए, ये इधर है शैवाल और ये प्रोटोजोआ है और ये विषाणु है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन टीका को दी गई उम्र के सामने लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो देखिए, जन्म के समय BCG, OPV, HEMB जन्म के समय की खुराक होती है तो, और 6 सप्ताह पर OPV1 प्लस पेंटावेलेंट 1, 10 सप्ताह पर OPV2 प्लस पेंटावेलेंट 2 दिया जाता है, 14 सप्ताह पर OPV3 प्लस पेंटावेलेंट 3 प्लस IPV, 9 माह पर मिजिलिस खसरा की पहली खुराक दी जाती है प्लस विटामिन A और JE1। JE होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। 16 से 24 माह पर DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, खसरा 2 और JE2 ये टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद 5 से 6 वर्ष पर DPT और बूस्टर 2 की डोज दी जाती है, 10 वर्ष पर TT और 16 वर्ष पर TT। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, प्रतिजैविक है, सूक्ष्मजीवी जिनसे तैयार की जाती है, और उपयोग पेनिसिलिन जो है वो फफूंद या कवक से तैयार की जाती है, और ये क्या हैं, प्रतिजैविक दवाएं हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तैयार की जाती है और ये भी प्रतिजैविक दवाएं हैं। क्लोरेलिन शैवाल से तैयार की जाती है और ये भी प्रतिजैविक दवाएं हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, बॉक्स में लिखिए। तो नींबू का पौधा जो है वो नींबू के पौधे में जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं की गेरुई कवक द्वारा होता है। आलू में वलय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु द्वारा होता है, और लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट विषाणु द्वारा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।